बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और चाय बना रही हूँ सुबह की। जैसे कि आप लोगों से मुलाकात होती है हर सुबह, तो चाय बन रही और आज फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। अब बिल्कुल रमज़ान करीब आ गया, तो अब उसे साफ़ करना है। तो पहले मैंने ये मलाई निकाल ली थी, क्योंकि ये भी जमा हो चुकी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको पहले निकाल लेते हैं, घी हो जाएगा फिर। तो इसको अब रखा है मैंने, गरम करूँगी और फिर इसमें दही डाल के इसको जमा के रख दूँगी। दही हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये फ्रिज जो मेरा है, पहले दूसरा था, तो फिर वो अचानक ख़राब हो गया, तो फिर ये दूसरा लिया था। मैंने इतना इस पे गौर नहीं किया, तो इसमें ये फ़ैन लगा हुआ है और इसको निकालना हमें नहीं आ रहा था कि कैसे इसको साफ़ करें। तो फिर ये एक दिन, अब घर पे हैं मर्द, तो उनसे ये तो काम हो गया कि उन्होंने देख लिया कि कैसे खुलेगा। तो फिर हस्बैंड ने ये सही कर दिया था, निकाला इसको, फ़ैन को फिर साफ़ करके दोबारा लगा दिया था। और फिर इसके, ये जब मैंने लिया था तब इस पे इतना गौर नहीं किया था कि, क्योंकि फ्रिज अचानक से ख़राब हो गया और रमज़ान का महीना आ गया था। तो फिर ये जो है इसमें ये फ़ैन जो है ये काम करता है कि जब फ्रिज के अंदर बर्फ़ जम जाती है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली चलता है और फिर वो बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। और हमारे लिए साफ़ करने के लिए तो कोई मसला नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज़ों के ऊपर बर्फ़ नहीं जमी होती, जैसे ज़्यादा हो जाती है ना नीचे भी कभी, ज़्यादा कूलिंग हो जाए तो। लेकिन ये चीज़ सही तो है, लेकिन हमारे लिए जहाँ पे लोड शेडिंग होती है उनके लिए सही नहीं है ये। तो मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया था जब मैं लेकर आ गई। तो फिर मैं इस पे गौर करती थी जब ये लाइट जाती थी 2 घंटे के लिए, अब तो खैर नहीं जा रही है। और जब 2 घंटे के लिए जा रही थी, तो फिर मैं फ्रिज को खोलती थी तो अंदर ऐसा लगता था, मतलब बंद है, ये चल ही नहीं रहा, बिल्कुल गर्म हो जाता अंदर से, बिल्कुल कूलिंग नहीं होती थी। तो फिर अब क्या हो सकता है, अब तो ले लिया। और ये बाहर के मुल्कों में या फिर उन इलाकों के लिए जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है लाइट नहीं जा रही है, तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि और काम इसका बहुत अच्छा है। ये जब फैन चलता है ना, तो फिर अंदर इसकी कूलिंग जो है पूरी डिवाइड हो जाती है हर जगह पे, और मतलब बर्फ़ नहीं जमती चीज़ों के ऊपर, बहुत अच्छा है। लेकिन जब हमारे पास लोड शेडिंग होती है, तो फिर मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैं क्यों लेकर आई, ये मैंने क्यों गौर नहीं किया, और दुकानदार ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये जहाँ पर लाइट जाती है उनके लिए नहीं है। बहरहाल, ये फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धो के, और लिक्विड के साथ ही धोया और कुछ भी नहीं डाला है। तो अच्छी तरह से धो के फिर इसके अंदर ये जो मैं प्लास्टिक बिछाती हूँ, इनको भी अच्छी तरह से, इनके ऊपर निशान हो जाते हैं, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ का कुछ ना कुछ निशान हो जाता है। तो फिर इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और ये देखिए चमक गया बिल्कुल। और सिर्फ मैंने इसमें वो जो है लिक्विड सोप, उससे मैंने इसको स्पंज पे लगा के और अच्छी तरह से फ्रिज को भी अंदर से पूरे को उसी से मैंने क्लीन किया है, और अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका है। और जब फ्रिज को साफ़ करते हैं ना, बंद करते हैं, साफ़ करते, तो फिर जब चलाते हैं तो फिर एक स्मेल सी आती है। कभी भी फ्रिज को बंद करो तो फिर स्मेल उसमें से आती है। तो फिर उसमें मैं ये मीठा सोडा जो है, खाने का सोडा, वो एक प्याली में भर के अच्छी तरह से, भरा हुआ होना चाहिए, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया है सोडा, खाने का सोडा। तो फिर इससे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और होता है इस तरह से, मैं हमेशा से जब भी फ्रिज साफ़ करती हूँ, या आम दिनों में भी कोई ऐसी चीज़ अंदर रख लें तो फिर स्मेल हो जाती है, तो फिर मैं सोडा रख देती हूँ ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और फ्रिज भी एक अलमारी की तरह है, उसमें से कितनी सारी चीज़ें निकलती। तो फिर शाम को मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के और उसको शुरू किया था, बंद कर दिया था फ्रिज, और फिर 10:30 बजे तक ये
क्लीन हो गया था। फिर मैंने फ्रिज चला लिया, सुबह इसकी अच्छी खासी कूलिंग हो गई थी। वैसे मैं बहुत गलती करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा सुबह में इसको लेके और फिर सारे काम भी, दोपहर का खाना भी, घर भी डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ निकाल के रख दिया और कोई आ जाए तो फिर इस वजह से अब ये करूँगी कि आज मैंने जो अभी किया है शाम के वक्त, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट है मेरे लिए। तो शाम को मगरिब के बाद मैंने स्टार्ट किया, 10:30 बजे तक साफ़ हो गया था और फिर चला लिया, तो फिर सुबह अच्छी खासी कूलिंग भी थी। और फिर मैं चली गई सुबह इम्तियाज़ सुपरमार्केट, ये जो कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी करनी थी। तो ये फिर हैंड ब्लेंडर मेरा ख़राब हो गया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि इस तरह से ये वाला अच्छा है, इस तरह है, इसमें ये खूबियाँ हैं बता रहे थे। बाहर निकल के अच्छा लग रहा था कि वापस शहर अपनी रूटीन पर आ रहा है, लेकिन इतना नहीं, सिर्फ यही मार्केट खुली हुई थी और बहुत कम वर्कशॉप्स खुले हुए थे। तो इतना दुख भी होता है देख कर कि अल्लाह करे हमारे शहर की रौनकें वापस आ जाएं। और दूसरी बात एक मुझे शेयर करनी थी कि बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मार्केट वाले, उन्होंने निशान भी लगाए हुए थे और ख़ास थोड़े मतलब कम कम लोग अंदर जा रहे थे, फिर वो वापस आते थे, फिर दूसरे अंदर जाते थे और उन्होंने सैनिटाइज करके और अंदर और ट्रालीज़ को भी अच्छी तरह से वो जो शावर देते हैं तो इस तरह से भेज रहे थे। लेकिन हम जो गलतियां करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। लोगों को मैं देख रही थी बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे थे। और मैं 2 मरतबा मार्केट गई हूँ, दूसरी मरतबा मैं कुछ चेंज करवाने के लिए गई थी। तो मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ था, लाइन थी, मतलब 2-3 औरतें खड़ी हुई थी। तो वो एक औरत आई अच्छी खासी, मुझे कोहनी मार के और बीच में से निकल गई। और मैं अभी खड़ी हुई थी, मतलब थोड़ी आगे जाके कि मेरी बारी आ जाए, मैं थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी। तो एक आके मेरे सामने से पहले वो खड़ी हो गई काउंटर पर। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए गवर्नमेंट ही सब कुछ कर ले, हमारे लिए दूसरे मार्केट वाले सब कुछ कर लें, लेकिन हम कहाँ हैं? हम लोगों में इतनी नॉलेज नहीं है, इतना मीडिया बता रहा है, इतना सब कुछ, इतनी मजबूरी में हम लोग अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन कोई एहतियात नहीं कर रहा। ये मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। लोगों को एहतियात करनी चाहिए, और जो कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा है कि मैं अगर बच रही हूँ तो मुझे ही मतलब मार के चले गए और ठोकर अच्छी खासी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए, कोई आके हमें बचाए और हमारा ख्याल रखे, इस तरह नहीं। तो हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। फिर ये ले लिया था, फिर घर आके मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने लिए मग लिया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसन, मैदा और खजूर, ये जो ज़रूरी चीज़ें थी ये मैंने लिए। और गंदम और जौ मैंने लिया है इसलिए कि हलीम बनाऊंगी। और बाउल और बॉक्सेस लिए, स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं, और बेसन घोलने के लिए इस तरह के बाउल, जो शाम के वक्त बर्तन ख़त्म हो जाते हैं ना रमज़ान में, ऐसा लगता है बर्तन है ही नहीं, तो इस वजह से वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने ली हैं। चाट मसाला इनका मैं दूसरा पैकेट वाला नहीं लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ, इनका अपना होता है पिसा हुआ, तो बहुत अच्छा होता है ये वाला। तो ये बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें ली थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। और ये है हैंड ब्लेंडर जो मैंने ले लिया था उसके बाद, और ये मेरा पुराना वाला जो ख़राब हो गया। इसने मेरे साथ बहुत साथ निभाया, ये 12 साल चला है, और उसके बाद ये ख़राब हो गया। मैंने बनवाया भी लेकिन ये बना नहीं, और ये किसी का भी नहीं बना, मेरी कज़न्स वगैरह के सबके जब ख़राब हो गए थे तो उनके उनके भी नहीं बने थे। बस ये ले लिया था। और बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।